आत्मविजी जिन बन जाते हैं वो विश्व विजेता अपने आप में माने ही जाते हैं। ऐसे महावीर जो स्वयं को जीत करके तीर्थंकर महावीर बने, उन्होंने संदेशा भी दिया, संदेशा भी सार्थक रहे। अहिंसा का संदेश, अनेकांत जैसे सिद्धांत का संदेश, अपरिग्रहवाद का संदेश और अकर्तावाद, कर्मवाद, कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है, बाकी कोई नहीं। ऐसा ईश्वर के द्वारा हमें सुख दुख नहीं मिलता है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण ही हमें सुख दुख मिलता है। ऐसे सिद्धांतों को जिन्होंने प्रतिपादित किया, अहिंसा की प्रशंसा सारी दुनिया में आज भी हो रही है। महावीर की अहिंसा की प्रशंसा करते हुए महात्मा गांधी ने स्वयं कई बार कहा, अनेकों बार कहा। उन्होंने अपने जीवन पर प्रयोग किए, सत्य के प्रयोग किए, अहिंसा के प्रयोग किए, सादगी के प्रयोग किए, समर्पण साधना के प्रयोग किए। और महात्मा गांधी ने कहा, भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे, उनकी पवित्रता ने संसार को जीत लिया था। भगवान महावीर का नाम यदि इस समय संसार में पुकारा जाता है तो उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत के कारण ही। अहिंसा धर्म को अगर किसी ने अधिक से अधिक विकसित किया है तो वे धरती पर भगवान महावीर ही थे। महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत को स्वीकारा, सारी दुनिया में उन्होंने इस बात को खुले स्वरों में स्वीकारा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कई बार उन्होंने विद्वानों के बीच में कहा, क्या कहा, मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ कि मुझे भगवान महावीर के प्रांत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो बिहार से थे। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली, इसलिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति इस बात को स्वीकार कर रहा कि मैं अपने को धन्य मानता हूँ, स्वयं को धन्य मानता हूँ कि मुझे भगवान महावीर के प्रांत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अहिंसा धर्म जैन अनुयायियों की विशेष संपत्ति है। अहिंसा जैन धर्मानुयायियों की विशेष संपत्ति है। संसार के किसी और धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत का इतना प्रचार नहीं किया जितना जैन धर्म ने किया। देसी विदेशी भी, सारी दुनिया के विदेशी विद्वानों ने भी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वीकार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संदेश, अहिंसा के संदेश, मानवता के संदेश रहे। भगवान के रूप में रामचंद्र जी को भी जैन परंपरा याद करती है। बजरंगबली हनुमान को भी सिद्ध परमात्मा के रूप में जैन परंपरा स्वीकार करती है। उन्होंने मानवता का, अखंड मानवता का संदेश दिया, आत्मीयता दिया, किसी को कष्ट मत दो, एक दूसरे के लिए मदद करो, आदि आदि संदेश दिए। मैं समझता हूँ कि अहिंसा की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, जिस ताकत ने ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को भी भारत से हट जाने के लिए मजबूर कर दिया और हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के कारण। और बंधुओं, मैं क्या बताऊं, भगवान महावीर स्वामी की पहचान जिस वीतरागता से, जिस तपस्या से, जिस निष्प्रहता से, जिस उत्कृष्टता से बनी है, आज भी महावीर के सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं। महावीर भगवान के सिद्धांत आज आउटडेट हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। पुराने समय में जरूरी थे, आज जरूरत नहीं है, नहीं। भगवान महावीर के सिद्धांत न आज आउटडेट हुए हैं न कभी आउटडेट होंगे, बल्कि जब कभी भी चर्चा करेंगे महावीर के सिद्धांत अप टू डेट ही आपके लिए मिलेंगे, तरोताज़ा मिलेंगे। हर समय उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैन जैनेतर का कोई भेद नहीं। महावीर ने कहा, जियो और जीने दो, यही हमारा नारा है। और ये नारा सारी दुनिया को प्यारा लगा कि तुम स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। आज दुनिया हिंसा और आतंक से कितनी परेशान है। घर से निकला हुआ आदमी शाम को लौट करके घर वापस आ जाए, इसकी क्या गारंटी है।
एक दूसरा राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के लिए खून का प्यासा बना हुआ है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की जमीन को हड़पने में लगा हुआ है। भारत ने कभी भी आक्रमण की नीति नहीं अपनाई है। भारत हमेशा सब मिलकर के अपना अपना काम करो, सभी अपने अपने राष्ट्र की रक्षा करो। भारत ने हमेशा अहिंसा का संदेश दिया, आक्रमण की नीति को कभी नहीं अपनाया। लेकिन यदि कोई आक्रमण की भावना रखता है तो आत्मरक्षा की नीति को हमेशा अपनाना पड़ा है। और आत्मधर्म आत्मरक्षा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार बनता है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी इसकी अनुमोदना की है। हिंसा से सारी दुनिया त्रसित है, परेशान है। आतंकवाद सारी दुनिया में फैल रहा है और आतंकवाद से सारी दुनिया परेशान है। महावीर ने कहा इस धरा को आतंकवाद की जरूरत नहीं है, भगवंतों के अनंतवाद के सिद्धांत की जरूरत है। अनंतवाद सह अस्तित्व, तुम भी रहो हम भी रहें, तुम भी अपना विकास करो हम भी अपना विकास करें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये संदेशा भारतीय संदेशा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें वैज्ञानिक दुनिया में मिसाइल मैन कहा गया है, राष्ट्रपति रहते रहते जब वह एक बार अपने दौरे पर थे, एक विद्यालय में उन्हें पहुंचना था। उनका भाषण व्याख्यान हुआ, कॉलेज के छात्रों ने उन्हें घेर लिया। बहुत स्नेही थे, बच्चों से बहुत लगाव रखते थे। ने आगे बढ़ कर के APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति से प्रश्न कर दिया, महोदय सर, आप वैज्ञानिक रहे हैं? हाँ वैज्ञानिक रहा हूं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मिसाइल है धरती पर जिससे शांति की स्थापना हो जाए? प्रश्न बड़ा विरोधाभासी था। सर ये बताइए ऐसी कौन सी मिसाइल हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो जाए? सोचने में जरा भी समय नहीं दिया, अंदर का विश्वास और विचार थे। तुरंत ही राष्ट्रपति महोदय ने कहा, बेटे सत्य और अहिंसा की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिससे इस धरती पर, इस दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। बहुत गजब का उत्तर दिया। सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइलें हैं जिससे इस दुनिया में, इस धरती पर शांति स्थापित की जाए। ये मिसाइलें तो सुरक्षा के लिए हैं, शांति के लिए नहीं। शांति के लिए तो सत्य अहिंसा की मिसाइलें ही काम आएंगी। बच्चा भी बहुत प्रभावित हुआ, सारे बच्चे प्रभावित हुए। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, पावापुरी बिहार के भ्रमण पर थे, और जब पावापुरी की ओर जाने का उनका मन हुआ, जाके महावीर भगवान के चरणों की वंदना की। कमेटी वालों ने उन्हें अपने अनुभव बोलने के लिए कुछ अवसर दिया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं जिस समय पैदल चल चल करके महावीर के द्वार की तरफ आ रहा था तो मेरे मन में यह एहसास हो रहा था, ये धरा सामान्य नहीं है। जिस धरा पर आज मैं चल रहा हूं, इसी धरा पर कभी महावीर भी चले थे, कभी महावीर भी चले थे, कभी महावीर भी चले थे। ऐसा अनुभव राष्ट्र के जननायकों के अंदर आता है, सारी दुनिया के अंदर आया है महावीर। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, हमारे लिए आवश्यक हैं। अणुबमों से विश्व में शांति नहीं आती है, अणुव्रतों से विश्व में शांति आ सकती है, धर्म से विश्व में शांति आ सकती है। और इतना ही कहकर के मैं विराम देता हूँ। बस केवल अंतिम बात यह है जो सेठ जी ने अभी बहुत भावनात्मक तरीके से आपके बीच में रखी,
और आपसे अपेक्षा रखते हुए रखी कि बंधुओं, जैन सिद्धांतों में रात्रि भोजन का त्याग माना गया है, पानी छान करके पीने का माना गया है, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करो, पूजन अभिषेक करो माना गया है। और यदि व्यक्तिगत तौर पर हम रात्रि भोजन ना भी कर पाएँ, बीमारी के कारण, छोटी गृहस्थी के कारण, दुकान धंधे के कारण, आकुलता व्याकुलता के कारण, या अपने कोई मजबूरी के कारण या इंटरेस्ट के कारण ना भी त्याग कर पाएँ, तो वो तुम्हारे तक ही सीमित रहेगा, तुम्हारे परिवार तक। तुम अपने घर में देख लो, अपने रिश्तेदार के यहाँ देख लो, बाजार में जाना तो बाजार में देख लो, लेकिन इस रात्रि के खाने को आयोजन मत बनाओ। रात्रि के खाने को यदि आपने आयोजन बनाया तो रात्रि का खाना दोष नहीं माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। दोष क्षम्य हो जाता है, अपराध क्षम्य नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, तुम्हारा त्याग ना चले तो ना चले, कभी कभार भाव बनाना, कभी त्याग कर देना, जैन परंपरा का अच्छे से पालन करना। इतने गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, इतने मुनियों का आवागमन हो रहा है सागबाड़ा जैसी इस धर्म नगरी में। यही भावना और यही अपेक्षा सेठ जी ने रखी, और हम लोगों का भी मार्गदर्शन आशीर्वाद है कि व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा कुछ नियम बन पाए ना बन पाए, लेकिन कम से कम अपने परिवार में कोई समारोह की स्थिति बनती है, चाहे तुम्हारा बर्थडे हो, चाहे तुम्हारे लिए कोई शादी की सालगिरह हो, चाहे तुम्हारी शादी हो, तो जो भी हो, तो उसमें कम से कम आयोजन के रूप में रात्रि भोजन ना दें, और कार्डों पर आपके आगमन तक कभी ना लिखाएं, क्योंकि ये कार्ड ठीक नहीं माने जाते हैं। भगवान की वेदिका पर रखने लायक अमांगलिक होते हैं कार्ड। मांगलिक कार्ड वही होते हैं जिन कार्डों पर मध्याह्न भोजन लिखा हुआ है। आपका भोजन 10 बजे 11 बजे से या सूर्यास्त के पहले पहले ही भोजन का प्रबंध है हमारे यहाँ पर। समय का ध्यान रख करके आए तो ही कार्ड वेदी पर रखे जा सकते। तो बंधुओं, यही प्रेरणा लें, व्यक्तिगत तौर पर कुछ चले या ना चले, लेकिन सामूहिक अपने द्वारा कोई भी आयोजन हो उसे हम रात्रि में भोजन के रूप में ना दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक बात अलग होती है, वो बात अलग है, लेकिन भोजन का आयोजन ना दें। और यदि कोई देता है फिर अपना मन इतना दृढ़ता से करो, व्यवहार देने को भले चले जाओ, लेकिन उसके रात के भोजन में सम्मिलित मत हो। इतने से भी बहुत बड़ी पाबंदी लग जाएगी। व्यवहार देने को चले गए, लेकिन खाएंगे पिएंगे नहीं। और ऐसा हुआ तो सागबाड़ा समाज एक बहुत बड़ा कदम उठाएगी, और सागबाड़ा समाज ने उठा लिया तो ये तुम्हारे 72 गांव का गढ़ है और 72 गांव की जड़ है। जड़ भी है और गढ़ भी है। यहाँ की हलचल तुम्हारे 72 गांव में जाएगी। 72 गांव में ही क्यों, मैं तो समझता हूँ समूचे देश में जाएगी, और जैनत्व की पहचान को बनाने वाली रखेगी। इसलिए दिन में शादी, दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद आपने प्राप्त किया, हम लोगों का सानिध्य आपको मिला, आपको अच्छा लगा ही लगा है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है। और ऐसा आशीर्वाद आप निरंतर गुरुवर का लेते रहें और ऐसा ही लाभ आपको निरंतर मिलता रहे। इसी शुभ भावना से 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई, दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई, लाखों जनों के वास्ते तकदीर बन गई। दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई, लाखों जनों के वास्ते तकदीर बन गई, लाखों जनों के वास्ते तकदीर बन गई। एक रोशनी उठी, बीती हुई भटकी हुई उम्र में एक रोशनी उठी, और वह रोशनी उठ करके महावीर बन गई। रोशनी ऐसी उठी कि महावीर बन गई। नियम लेने की श्रद्धा है क्या? पूरी श्रद्धा, इसलिए तो बैठा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही नियम लेने की। और कोई सरल रास्ता बताओ। चल फिर ऐसा कर, पहली वाली मछली तुम्हारे जाले में जो फंसे उसे छोड़ देना, बाकी सब मारते रहो। ये नहीं कहा, मारने की अनुमोदना महाराज ने नहीं की, लेकिन पहली मछली को अभयदान देना, पहली मछली को मारना नहीं, ये नियम ले लो। उसने नियम ले लिया, परीक्षा इसी में हो गई।
राजा श्रेणिक जो महावीर भगवान के समोसरण का प्रथम श्रोता बना, राजा श्रेणिक महावीर भगवान के समोसरण का प्रथम श्रोता बना, जिसने महावीर भगवान के समोसरण में आराधना करते करते तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। अभी भले ही आयु कर्म के बंद होने के कारण नरक में है, लेकिन आने वाली 24वीं में पहले नंबर के तीर्थंकर महापद्म बनेंगे, महापद्म बनेंगे, पहले नंबर के तीर्थंकर। जैसा आज हम 24वीं में आदिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, अगली 24वीं में सम्राट श्रेणिक के जीव महापद्म का नाम लेंगे हम, महापद्म तीर्थंकर। शुरुआत कहाँ से हुई? मुनि महाराज का उपदेश सुना, खदिर सार भील की पर्याय में थे, ध्यान रखना, महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय में था, श्रेणिक का जीव खदिर सार भील की पर्याय में था। और उस खदिर सार भील ने मुनि महाराज का उपदेश प्राप्त करके बाकी कुछ छोड़ा नहीं, उसने छोड़ा नहीं सो छोड़ा नहीं, महाराज ने उसको भी नहीं छोड़ा। उसने नहीं छोड़ा सो नहीं छोड़ा, लेकिन महाराज ने उसको भी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। कुछ ना कुछ तो नियम ले लो, कुछ ना कुछ तो ले लो, ये छोड़ो ये छोड़ो, नहीं ये भी नहीं छोड़ सकते, ये भी नहीं छोड़ सकते, ये भी नहीं छोड़ सकते, मांस का पूर्णतः त्याग कर दो, संपूर्ण मांस का नहीं कर सकते। अच्छा क्या क्या खाते हो? अच्छा ऐसा करो, जिसका तुम नहीं खाते उसका छोड़ दो। देखो कैसे घुमा फिरा के बात कर रहे कि चलो जिसका तुम मांस भक्षण नहीं करते उसका त्याग कर दो। अब सोच में बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, और ऐसा करता, ये भी कभी, ये भी कभी, ये भी कभी, ये भी कभी, ये भी कभी। फिर सोचते सोचते कहता, महाराज एक बात ख्याल में आ गई, बाकी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कौए का मांस नहीं खाऊंगा। क्या कह दिया? हाँ आपकी बात हम मानते हैं, चलो आपके अनुसार हम नियम ले लेते हैं, कौए का मांस नहीं खाएंगे। महाराज ने कहा, देख पक्का करके नियम ले रहा ना, विचार कर लो। महाराज अब इसमें भी अब क्या विचार करना, बाकी तो रास्ता खुला हुआ है, बाकी रास्ता खुला हुआ है, उसमें तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। जहां तुम नियम लोगे, परीक्षा किसकी होती है? परीक्षा किसकी होती है? किसकी परीक्षा होती है? अंतराय किसको आते हैं? श्रावक कहते, महाराज हमको तो अंतराय ही नहीं आते हैं। अब अंतराय आए कहां से? तुम देख देख करके खाते कहां हो?